रौनक नैना के जाने के बाद श्रेया का हाथ पकड़कर उसके हाथों को सहलाते हुए बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो श्रेया, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वैसे क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? रौनक की ये हरकत श्रेया को बहुत ही बुरी लगती है और उसे गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो रुद्र के अलावा किसी की भी छुअन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो रौनक के इरादे को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो गुस्से में उसे धक्का दे देती है, जिससे रौनक वही फर्श पर गिर जाता है। वो फिर गुस्से में श्रेया की तरफ देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़की ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। वो जिस भी किसी लड़की से बात करता था तो वो लड़की उसकी बातों से ही उस पर फिदा हो जाती थी, पर श्रेया पहली लड़की थी जिसने उसे धक्का दिया। श्रेया गुस्से में उससे बोलती है, तुम हम हिंदुस्तानी लड़कियों को अभी अच्छी तरह से जानते नहीं हो। खूबसूरत होने के साथ साथ हम खतरनाक भी होती है, और तुम जैसे लड़कों को सीधा करना अच्छे से जानती है। तो दोबारा अगर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो अभी तो सिर्फ धक्का दिया है, अगली बार ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना कि उस थप्पड़ की गूंज जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम। रौनक गुस्से में उसे अपनी जलती हुई नजरों से देखने लगता है। तभी नैना वहां आ जाती है और रौनक को इस तरह से जमीन पर गिरा हुआ देखकर वो तुरंत उसके पास आकर उसे उठाने लगती है, पर रौनक उसका हाथ हटा देता है और खुद से उठकर खड़ा हो जाता है। नैना फिर श्रेया से बोलती है, श्रेया, रौनक गिरा कैसे? श्रेया रौनक की तरफ देखते हुए उसे जवाब देती है, मुझे क्या पता ये कैसे गिर गए, मैं तो बस इनसे बात कर रही थी और ये बात करते करते ही गिर गए। काफी गिरे हुए इंसान हैं। नैना श्रेया की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, श्रेया तमीज से बात करो, और वो 10 लाख रुपए तुमने अभी तक मुझे दिए नहीं है। श्रेया, पैसे मेरे कमरे में है, मैं आती हूँ लेकर। इतना बोलकर वो ऊपर की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद नैना प्यार से रौनक के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, रौनक तुम ठीक तो हो ना? रौनक उसका हाथ हटाकर नाराजगी के साथ बोलता है, हाँ यार ठीक हूं मैं, और हर वक्त फिक्र करना छोड़ दो मेरी। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमती रहती हो। नैना को उसकी ये बात सुनकर बुरा लगता है, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती। रौनक नैना से आगे बोलता है, मैं आता हूँ जूस लेकर, और हाँ तुम मेरे पीछे मत आना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। नैना भी फिर अपने दोस्त के पास चली जाती है। रौनक वहां से ऊपर जहां श्रेया गई थी उसके पीछे जाता है। यहाँ श्रेया अपने कमरे में आकर अलमारी खोलकर पैसों का भरा बैग निकालने लगती है। तभी कोई पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अचानक किसी के छूने से श्रेया घबरा जाती है और पीछे की तरफ पलटकर उस शख्स को धक्का देती है, जिससे वो शख्स श्रेया से कुछ कदम दूरी पर हट जाता है। श्रेया गुस्से में अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखती है। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। श्रेया रुद्र को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि एक पल के लिए उसे लगा था कि रौनक कमरे में आ गया। रुद्र श्रेया से नाराजगी से बोलता है, अब क्या मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो कि मेरे छूने से तुमने मुझे धक्का दे दिया? पहले बोल देती कि रुद्र जी आप मुझे छू भी नहीं सकते, जैसे वो 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट रखा है मेरे ऊपर कि मैं 1 साल तक तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। हमारे बीच 1 साल तक कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वैसे ही अब छूने के लिए भी मना कर दो। चला जाता हूं मैं कमरे के बाहर। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तभी श्रेया पीछे से उसकी बाहों से लग जाती है और उसकी पीठ पर अपना सर रखकर बोलती है, सॉरी रुद्र जी, मुझे नहीं पता था कि आप हो। मुझे लगा कि कोई और है, इसलिए मैंने धक्का दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, और ऐसे नाराज होकर मत जाइए। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करता है और फिर प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर बोलता है, अच्छा ठीक है, माफ करूंगा, पर एक शर्त पर। श्रेया, कैसी शर्त? तुम वो 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो ना प्लीज, अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। श्रेया उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, ठीक है रुद्र जी, मैंने 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। अब आप मेरे करीब आ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। रुद्र श्रेया की ये बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और खुशी से उसे गोल घुमाते हुए बोलता है, जान तुम सच बोल रही हो ना, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? श्रेया रुद्र की बात सुनकर हंसते हुए उसके एक गाल पर हाथ रखती है और उसके गाल पर किस करते हुए बोलती है, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह, और आज रात को हम दोनों एक हो जाएंगे। रुद्र मुस्कुराकर उसे गोद से उतार देता है और फिर उसे अपने गले लगाते हुए बोलता है, थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच। श्रेया, इसमें थैंक्स की क्या बात है, हम दोनों पति पत्नी हैं, और आपको पता है मैं अब आपसे प्यार भी करने लगी हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। श्रेया उससे आगे बोलती है, अब आप बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर उसके माथे पर किस करके वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद रौनक, जो वहीं छिपकर उन दोनों की बातें कब से सुन रहा था, वो मुस्कुराते हुए खुद में बोलता है, श्रेया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि पार्टी खत्म होने तक रुद्र तुमसे नफरत करने लगेगा
और तुम्हें खुद से दूर कर देगा। आज रात तो मैं तुम दोनों को एक होने ही नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो डेविल हंसी हंसने लगता है। रुद्र के जाने के बाद रौनक, जो वहीं छिपकर उन दोनों की बातें कब से सुन रहा था, वो मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है, श्रेया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? अब मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि पार्टी खत्म होने तक रुद्र तुमसे नफरत करने लगेगा और तुम्हें खुद से दूर कर देगा। आज रात तो मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर वो डेविल हंसी हंसने लगता है। वो भी फिर तुरंत नीचे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया अपने हाथ में बैग लेकर नीचे आती है और नैना के पास चली जाती है। नैना रौनक के साथ खड़ी थी और उससे बात कर रही थी। श्रेया नैना से बोलती है, नैना ये लो तुम्हारे पैसे। नैना श्रेया की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है और फिर उसके हाथों में पैसे की बैग देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। नैना उसे पैसे की बैग लेकर रौनक को देते हुए बोलती है, ये लो रौनक, तुम्हारे पैसे। रौनक मुस्कुराकर वो पैसों का बैग अपने पास ले लेता है और फिर श्रेया की तरफ देखने लगता है। श्रेया भी उसे एक नजर देखकर वहां से जाने लगती है, पर रौनक पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। ये देखकर तो श्रेया और नैना दोनों हैरान हो जाती है। श्रेया गुस्से में रौनक से बोलती है, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी कि उसकी गूंज जिंदगी भर याद रखोगे। रौनक अपना गाल आगे करके बोलता है, तो लगाओ ना थप्पड़, किसने तुम्हें रोका है? इसी बहाने तुम मुझे छू तो लोगी। श्रेया उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से देखती है। रौनक मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करने लगता है। रौनक की यह हरकत देखकर श्रेया सबके सामने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ की गूंज सुनकर सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। रुद्र ये देखकर श्रेया के पास आता है, फिर उससे गुस्से में बोलता है, श्रेया, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? क्या ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था? बताओ मुझे, क्या कर रहा था ये तुम्हारे साथ? तब तक वहां शान भी आ जाता है और रौनक को अपनी गुस्से से भरी नजरों से देखता है। श्रेया रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। आपको पता है, मैंने इसे मना भी किया, पर ये मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मेरे हाथों पर किस करने लगा, इसलिए मैंने सबके सामने से थप्पड़ मार दिया। रुद्र श्रेया की बात सुनकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और एक घूसा रौनक के मुंह पर मारता है, जिससे रौनक सीधा फर्श पर जा गिरता है। रुद्र उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाता है और वापस एक घुसा उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तभी रौनक रुद्र को बोलता है, मुझे यहाँ श्रेया ने ही बुलाया था और यही चाहती थी कि मैं उसे किस करूं, पर अब वो सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है। अरे ये तो मेरे साथ एक रात भी बिताना चाहती थी, पर जब इसे मना किया तो ये मुझे पैसे तक देने को तैयार हो गई। रुद्र उसकी बात सुनकर उसका कॉलर पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, ये क्या बकवास कर रहा है तू? रौनक उसका हाथ अपने कॉलर से हटाकर बोलता है, बकवास मैं नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। इसने मुझसे कहा था कि इसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों की शादी को महीने बीत चुके हैं, पर आज तक तुम लोगों की सुहागरात नहीं हुई। अब तुम ही सोचो, मुझे ये सारी बातें कैसे पता? ये बात तो तुम दोनों के बीच थी ना, पर ये बात तुम्हारी पत्नी श्रेया ने ही मुझे बताई, और देखो इसने मुझे पैसे भी दिए हैं। इतना बोलकर वो पैसों वाला बैग रुद्र को दिखाता है। रुद्र जब उस बैग को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे याद आता है कि उसने ही ऑफिस में श्रेया को पैसों का बैग दिया था। वो फिर श्रेया की तरफ देखने लगता है। श्रेया उसके पास आकर बोलती है, रुद्र जी, मेरी बात सुनिए। रुद्र अपना हाथ आगे करके उसकी बातों को बीच में रोक देता है और सारे मेहमान की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, पार्टी खत्म हुई, जाओ सब यहाँ से। रुद्र की आवाज सुनकर सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ रुद्र का परिवार और रौनक ही मौजूद था। रुद्र एक चेयर पर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। श्रेया उसके सामने घुटने पर बैठकर नम आंखों से बोलती है, रुद्र जी, ये झूठ बोल रहा है। ये नैना का बॉयफ्रेंड है और इसे पैसे की जरूरत थी क्योंकि ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। नैना ने मुझसे पैसे मांगे थे, लेकिन ये गलत इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। रुद्र जी, मैं इससे जानती तक नहीं, मैं तो आज पहली बार इससे यहाँ मिल रही हूँ। मैंने इसे आज सुबह मॉल में देखा था, पर वहां पर भी इससे कोई बात नहीं की क्योंकि मेरी मुलाकात इससे हुई नहीं थी। ये नैना को ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए। आप चाहे तो नैना से पूछ लीजिए। रुद्र श्रेया की बात सुनकर नैना की तरफ देखकर उससे पूछता है, नैना, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? नैना तो पहले से ही डरी हुई थी। वो रुद्र का सवाल सुनकर अपना सर ना में हिलाकर बोलती है, नहीं भैया, मैं नहीं जानती कि ये लड़का कौन है और भाभी किस पैसे की बात कर रही है। मुझे कुछ नहीं पता। और भाभी, आपने आज सुबह मुझे मॉल में कब देखा था? मैं तो आज मॉल गई ही नहीं, मैं तो सुबह कॉलेज में थी। आप चाहे तो मेरे कॉलेज में फोन करके मेरा अटेंडेंस चेक करवा सकते हैं। श्रेया नैना की बात सुनकर उसे हैरानी से देखती है और फिर रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र बहुत गुस्से में था और उसे देख रहा था। रुद्र श्रेया की बात सुनकर नैना की तरफ देखकर उससे पूछता है, नैना, क्या तुम इस लड़के को जानती हो?
नैना तो पहले से ही डरी हुई थी। वो रुद्र का सवाल सुनकर अपना सर ना में हिलाकर बोलती है, नहीं भैया, मैं नहीं जानती कि ये लड़का कौन है और भाभी किस पैसे की बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। और भाभी, आपने आज मुझे मॉल में कब देखा? मैं तो आज मॉल गई ही नहीं, मैं तो सुबह कॉलेज में थी। आप चाहे तो मेरे कॉलेज में फोन करके मेरा अटेंडेंस चेक करवा सकती हैं। श्रेया नैना की बात सुनकर उसे हैरानी से देखती है और फिर रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र बहुत गुस्से में था और उसे देख रहा था। श्रेया नैना की तरफ देखकर रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आज सुबह इसे मॉल में देखा था। मैं जब शान जी के साथ मॉल गई थी तभी इससे मिली थी। रुद्र श्रेया की बात सुनकर शान से बोलता है, शान, तुम जब श्रेया के साथ मॉल गए थे तो क्या तुमने भी नैना को देखा था वहां? शान, नहीं भैया, मैंने नैना को तो नहीं देखा था। श्रेया, शान जी का कॉल आ गया था इसलिए ये साइड में कॉल करने चले गए थे, पर जब ये आए तब तक नैना चली गई थी। मैं सच बोल रही हूँ रुद्र जी। नैना, भैया मैं सच बोल रही हूँ, मैं आज मॉल में नहीं गई थी और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरी दोस्त से पूछ सकते हैं कि आज मैं कॉलेज में थी या नहीं। इतना बोलकर वो अपने एक दोस्त को कॉल लगाकर स्पीकर पर कर देती है। रुद्र फिर नैना की दोस्त से सवाल पूछता है कि नैना कॉलेज आई थी या नहीं, तो उसकी दोस्त भी नैना का साथ देते हुए झूठ बोल देती है कि नैना कॉलेज आई थी। नैना फिर श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। वो रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं? रुद्र, कैसे विश्वास कर लूं? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। जब पार्टी स्टार्ट हुई तब मैंने तुम्हें देखा था, तुम तभी इस लड़के से बात कर रही थी और जब तुम ऊपर कमरे में गई तो मैंने तुम्हें पीछे से अपनी बाहों में भरा तो तुमने मुझे धक्का दे दिया और बाद में ये बोलने लगी कि तुम्हें लगा कि कोई और है। तुम क्या मेरी छुअन के एहसास को पहचान नहीं पाई? जवाब दो। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, बस एक बात का जवाब दो कि हम दोनों के बीच आज तक करीबी रिश्ता नहीं बना है, तो ये बात इस लड़के को कैसे पता चली? ये बात तो सिर्फ हम दोनों के बीच थी ना कि 1 साल तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तो फिर ये बात इसे कैसे पता चली? और ये पैसे जो मैंने तुम्हें दिए थे ये इसके पास क्या कर रहे हैं? श्रेया, मुझे नहीं पता ये सब, इसे कैसे पता चला? मैं सच बोल रही हूँ रुद्र जी, मैं बेकसूर हूँ। इतना बोलकर वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर रोने लगती है। रुद्र उसे रोता हुआ देखकर अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है क्योंकि उसके सीने में एक चुभन सी होने लगती थी। उससे श्रेया का रोना नहीं देखा जा रहा था, पर उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस समय उसका गुस्सा उस पर भारी पड़ रहा था। वो अपने एक गार्ड को आवाज लगाता है। रुद्र की आवाज सुनकर गार्ड अंदर आता है। रुद्र गुस्से में उस गार्ड से बोलता है, श्रेया को इंडिया छोड़कर आओ। रुद्र की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अवंतिका रुद्र से बोलती है, रुद्र तू ये क्या बोल रहा है? माँ प्लीज, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हम दोनों के बीच में बोले। श्रेया अब यहाँ नहीं रहेगी, इसे इंडिया वापस जाना ही पड़ेगा। श्रेया रुद्र की तरफ देखने लगती है। रुद्र उसे देखकर अपनी नजरें फेर लेता है। रुद्र का उसे देखकर नजरें फेर लेना श्रेया के दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। आज पहली बार रुद्र उससे नजर फेर रहा था। श्रेया अपने आंसू साफ करके खड़ी होती है और बोलती है, ठीक है रुद्र जी, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो मेरा भी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मेरा यहाँ से जाना ही सही है। जहाँ विश्वास ही ना हो वहां रुकने से भी कोई मतलब नहीं। इतना बोलकर वो बाहर की तरफ चली जाती है। वो गार्ड भी उसके पीछे जाता है। रुद्र फिर रौनक से पैसे का बैग ले लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। वहीं शान गुस्से में नैना की तरफ देखता है और वो भी बाहर की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य भी चले जाते हैं। रौनक सबके जाने के बाद नैना के पास आकर बोलता है, तुम्हारे भैया ने तो पैसों का बैग ले लिया, अब? नैना उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। अगर पहले ही तुम पैसे का बैग लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाते तो इतना तमाशा नहीं होता, पर नहीं, तुमने तो जानबूझकर श्रेया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिस कारण श्रेया ने तुम पर हाथ उठाया और फिर इतना तमाशा हुआ। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। रौनक नैना का ये रूप पहली बार देख रहा था। वो गुस्से में बोलता है, सोच लो, अगर एक बार मैं यहाँ से चला गया ना तो तुम फिर बुलाती रह जाओगी, मैं कभी नहीं आऊंगा। नैना, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, गेट आउट। इतना बोलकर नैना भी गुस्से में कमरे में चली जाती है। रौनक उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए बाहर चला जाता है। रुद्र ने श्रेया को जाने के लिए बोल दिया था। वो भी फिर अपने कमरे में चला जाता है। रुद्र का बॉडीगार्ड कार लेकर श्रेया के पास आता है और कार का दरवाजा खोलते हुए बोलता है, आइए मैडम, कार में बैठिए, हमें एयरपोर्ट चलना है। श्रेया एक नजर अपने कमरे में बैल्कनी की तरफ देखती है जहां अंधेरा था। श्रेया आस भरी नजरों से बैल्कनी में देख रही थी कि वो एक बार रुद्र को देख ले, पर रुद्र बैल्कनी में नहीं आता। श्रेया ये देखकर उदास हो जाती है। तभी गार्ड उससे फिर से बोलता है,
क्या हुआ मैडम, आइए बैठिए। श्रेया गार्ड की आवाज सुनकर कार में बैठ जाती है। तभी शान वहां जाता है और गार्ड से गुस्से में बोलता है, जाओ तुम यहाँ से, और भाई अगर पूछे तो बोल देना कि तुमने भाभी को एयरपोर्ट छोड़ दिया था और भाभी इंडिया चली गई है। गार्ड, पर शान सर, मैं रुद्र सर से झूठ नहीं बोल सकता। शान उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैंने जो बोला वो करो, ज्यादा मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। श्रेया शान को देख रही थी जो बहुत गुस्से में था। श्रेया शान से बोलती है, शान भैया आप यहाँ कैसे, और आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शान गुस्से में बोलता है, भाभी मैं आपको अपने दोस्त के घर ले जा रहा हूँ, आप यहीं रहोगी। श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, पर शान भैया ये रुद्र जी का ऑर्डर है कि मैं इंडिया वापस चली जाऊं, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हो? शान श्रेया के मुंह से रुद्र का नाम सुनकर स्टीयरिंग व्हील पर गुस्से पे अपना हाथ दे मारता है और बोलता है, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते आप पर। मैं जानता हूं कि आप बेकसूर हैं, फिर चाहे कोई भी आप पर विश्वास करे या ना करे, पर मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं कि मेरी भाभी माँ ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिसके लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैं इन कुछ दिनों में इतना तो जान ही गया हूं आपको कि आप बहुत ही अच्छी हो भाभी माँ, और आप भैया से बहुत प्यार करती हो। आप भैया को धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे आप पर पूरा विश्वास है और आप चिंता मत करो, मैं उस रौनक की सच्चाई भैया और घर वालों के सामने लेकर आऊंगा। मैं उस रौनक को बेनकाब करके रहूंगा। जब तक मैं रौनक के चेहरे से उसका झूठा नकाब नहीं उतार देता, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं आपसे आज ये वादा करता हूँ कि भैया एक दिन आएंगे आपसे माफी मांगने और आपको घर ले जाने के लिए। फिर वो आपका फैसला होगा कि आपको उनके साथ जाना है या नहीं। श्रेया शान की बात सुनकर उससे बोलती है, पर अगर मैं यहाँ रहूंगी तो रुद्र जी को पता चल जाएगा। शान, नहीं पता चलेगा, आप चिंता मत करो। इतना बोलकर वो अपने दोस्त को कॉल लगाकर उससे कुछ बात करता है और फिर कार को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। कुछ देर के बाद कार एक घर के सामने आकर रुकती है। गेट पर खड़ा वॉचमैन गेट खोल देता है। शान कार को अंदर ले जाकर कार रोक देता है। श्रेया कार से उतरकर घर की तरफ देखती है। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर दिखने में बेहद खूबसूरत था और बाहर एक छोटा सा गार्डन भी था जिसमें फूल खिले हुए थे। शान भी कार से उतरकर वॉचमैन को आवाज लगाता है। वॉचमैन उसके पास आकर घर की चाबी उसे देकर चला जाता है। शान फिर चाबी लेकर घर का दरवाजा खोलता है और श्रेया को अंदर ले आता है। श्रेया शान से पूछती है, ये घर आपके दोस्त का है ना? वो यहाँ नहीं रहता क्या? नहीं भाभी, वो बिजनेस करता है और अक्सर अपने बिजनेस के काम से बाहर ही रहता है। 2-4 महीने में 1-2 बार आता है। मैंने उससे बात कर ली है, उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। श्रेया उसकी बात सुनकर घर को देखने लगती है। वहाँ 3 कमरे, 1 किचन, 1 हॉल और ऊपर एक छोटी सी छत थी। श्रेया मुस्कुराकर शान से बोलती है, शान भैया घर बहुत अच्छा है। ठीक है भाभी, आप आराम करो, मैं चलता हूँ। मैं कल सुबह आऊंगा, फिर आपको शॉपिंग करवाने ले जाऊंगा। फिर आपको जो जो खरीदना होगा आप खरीद लेना। मैं चलता हूँ अब। श्रेया उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। शान फिर वहां से चला जाता है। शान के जाने के बाद श्रेया दरवाजा बंद करके एक कमरे में जाकर बेड पर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। उसके दिमाग में पार्टी वाली सारी बातें घूम रही थी। ये सब सोचकर उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी कोई उसके आंसू अपने हाथों से पोंछ देता है। श्रेया आंखें खोलकर अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखती है। उसके सामने रुद्र बैठा हुआ था। रुद्र की आंखें भी नम थी। श्रेया रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए उसे गले लगकर बोलती है, रुद्र जी आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना श्रेया कि बहुत तकलीफ होगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो अब तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं ना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। बस तुम्हारे बोलने से मैंने उस रौनक को कुछ नहीं कहा, वरना मेरा तो मन कर रहा था कि उसकी जान ले लूं। श्रेया उसकी बात सुनकर उसकी बाहों से अलग होते हुए बोलती है, रुद्र जी ये हमारा ही तो प्लान था ना, फिर आप हमारा प्लान कैसे भूल सकते हैं? मैंने ही तो आपसे कहा था कि आप पार्टी में मुझे घर से बाहर निकालेंगे और मुझ पर शक करेंगे। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, फिर आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते। और किसने कहा कि मैं रो रही हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही, और आपके होते हुए कभी रो भी नहीं सकती। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर उसके दोनों आंखों पर किस कर देता है। श्रेया रुद्र की बात सुनकर उसकी बाहों से अलग होते हुए बोलती है, रुद्र जी ये हमारा ही तो प्लान था, फिर आप हमारा प्लान कैसे भूल सकते हैं? मैंने ही तो आपसे कहा था कि आप पार्टी में मुझे घर से बाहर निकालेंगे और मुझ पर शक करेंगे। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, फिर आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते। और किसने कहा कि मैं रो रही हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही, और आपके होते हुए मैं कभी रो भी नहीं सकती। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर उसके दोनों आंखों पर किस कर देता है। श्रेया के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है।
फ्लैशबैक। श्रेया जब रुद्र के लिए बिरयानी बनाकर उसके ऑफिस ले गई थी और उसने रुद्र से 10 लाख रुपए मांगे थे, तो रुद्र ने उसे कोई सवाल नहीं किया था कि उसे पैसे क्यों चाहिए। पर श्रेया के चेहरे पर परेशानी देखकर रुद्र उससे पूछ ही लेता है कि वो क्यों परेशान है। श्रेया: रुद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि वो बात बताऊं या नहीं। रुद्र उसकी बात सुनकर प्यार से उसके बालों में अपने हाथ को फेरते हुए बोलता है, जो बात तुम्हें परेशान कर रही है वो बात तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी परेशानी सॉल्व करूंगा। बताओ मुझे क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो। श्रेया गहरी सांस लेकर रुद्र को सारी बात बता देती है। उसने जब नैना को मॉल में देखा था और रौनक उसे परेशान कर रहा था पैसों के लिए, वो सब कुछ वो रुद्र को बता देती है। रुद्र उसकी बात सुनकर उससे बोलता है, ठीक है, मैं घर जाकर नैना से बात करूंगा। श्रेया: नहीं रुद्र जी, अगर आप घर जाकर उससे कोई भी बात करेंगे तो वो नाराज हो जाएगी और हो सकता है कि वो कोई गलत कदम भी उठाए। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उस लड़के की सच्चाई नैना के सामने लेकर आना है कि वो लड़का उससे प्यार नहीं करता है, सिर्फ नैना अमीर है इसलिए वो लड़का उसके साथ है। हमें उस लड़के का पर्दाफाश करना ही होगा। रुद्र: तो तुम बताओ क्या करना चाहिए हमें। श्रेया उसे फिर सारा प्लान समझाती है। रुद्र उसकी बात सुनकर नाराजगी से बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दे सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ श्रेया, और मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकता। श्रेया प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में थामकर बोलती है, मैं जानती हूँ रुद्र जी, पर आपको सिर्फ नाटक करना है। प्लीज अपनी बहन के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। रुद्र उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचता है और फिर अपना सर हाँ में हिला देता है। पार्टी में रुद्र की नजर हर वक्त रौनक के ऊपर ही थी। श्रेया ने जब रौनक को धक्का दिया था तो ये देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आया था। आखिर रौनक की हिम्मत कैसे हुई थी श्रेया के साथ बदतमीजी करने की। रुद्र रौनक को उसी समय जवाब दे सकता था, पर श्रेया के प्लान के मुताबिक वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था और रौनक को ही देख रहा था। श्रेया जब कमरे में गई तो रुद्र ने देखा कि रौनक भी उसके पीछे जा रहा है। ये देखकर रुद्र भी जल्दी से कमरे की तरफ चला जाता है। रौनक की नजर जब रुद्र पर पड़ती है तो वो वहीं एक पिलर के पीछे छिप जाता है। रुद्र उसे छिपते हुए देख लेता है और सीधा कमरे के अंदर चला जाता है। श्रेया और रुद्र जानबूझकर दरवाजा खुला रखते हैं और बात करते हैं ताकि रौनक उनकी सारी बातें सुन ले। फ्लैशबैक एंड। रुद्र कमरे की तरफ एक नजर देखता है। वो कमरा छोटा था। रुद्र ये देखकर श्रेया से बोलता है, मैंने अपने गार्ड से बोला था कि वो तुम्हें मेरे फार्म हाउस ले जाए, पर तुम यहाँ आ गई। पता नहीं शान को बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी। श्रेया: रुद्र जी, शान भैया को हमारे प्लान के बारे में कुछ पता नहीं है। आपने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए वो आपसे बहुत नाराज है और वही मुझे यहाँ ले आए। पर जगह भी बुरी नहीं है, हाँ छोटी है, पर यहाँ सुकून है। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। रुद्र: ठीक है, फिर चलो सोते हैं। ये बोलकर वो बेड पर लेट जाता है। श्रेया: आप यहाँ सोएंगे क्या? तो और कहाँ सोऊंगा? तुम्हारी बाहों में तो सोऊंगा ना, वही तो मुझे सुकून से नींद आती है। श्रेया: पर आप घर नहीं गए तो सबको शक होगा। किसी को शक नहीं होगा, वैसे भी सब अपने कमरे में सो रहे होंगे। कोई अभी मेरे कमरे में नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो और आओ मेरे पास। श्रेया मुस्कुराकर रुद्र के सीने में अपना सर रख लेती है। रुद्र भी प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोलता है, पता है, मुझे तुम्हारी इतनी आदत हो गई है ना कि तुम्हारे बिना एक पल भी रहने का मैं सोच नहीं सकता। आई लव यू सो मच श्रेया। श्रेया मुस्कुराकर, आई लव यू टू रुद्र जी। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। श्रेया भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह का समय। श्रेया की सुबह नींद खुलती है। वो रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र सोया हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। श्रेया उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वो फिर झुककर उसके माथे पर किस कर लेती है। रुद्र के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर श्रेया फिर से मुस्कुरा देती है। वो फिर जैसे ही उसके होठों पर किस करने जाती है तभी रुद्र की आंख खुल जाती है। अचानक से रुद्र को आंखें खोलता देख श्रेया पीछे हट जाती है। रुद्र ये देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींचकर बोलता है, कहाँ बचकर जा रही हो? पहले अपना किस पूरा करो, उसके बाद जाना। सुबह का समय। श्रेया की सुबह नींद खुलती है। वो रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र सोया हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। श्रेया उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वो फिर झुककर उसके माथे पर किस कर लेती है। रुद्र के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर श्रेया फिर से मुस्कुरा देती है। वो फिर जैसे ही उसके होठों पर किस करने जाती है तभी रुद्र की आंखें खुल जाती हैं। अचानक से रुद्र को आंखें खोलता देखकर श्रेया पीछे हट जाती है।
रुद्र ये देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच कर बोलता है, कहाँ बचकर जा रही हो? पहले अपना किस पूरा करो, उसके बाद जाना। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोलती है, आपको फिलहाल घर जाना चाहिए, आप किस बाद में ले लीजिएगा। आज रात को जब आप आएंगे ना तो मैं आपको किस कर दूंगी, पर अभी घर पर जाइए, वरना अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो फिर सब आपसे सवाल करेंगे। रुद्र उसे अपनी बाहों में पकड़कर बोलता है, मैं नहीं जाने वाला जब तक तुम मुझे किस नहीं कर देती, फिर चाहे घर वालों को पता ही चले। अब चलो जल्दी से किस करो। श्रेया, मुझे शर्म आती है। रुद्र, अच्छा, अभी मेरी आंखें जब बंद थी तब तो तुम मुझे किस कर रही थी और अब तुम्हें शर्म आ रही है। श्रेया, जब आपकी आंखें बंद थी तो आप मुझे देख नहीं रहे थे ना, पर मुझे अब शर्म आ रही है। आप पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, तब मैं आपको किस करूंगी। रुद्र उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया उसका हाथ अपने कमर से हटाती है और फिर कमरे के बाहर भाग जाती है। रुद्र आंखें खोलकर उसे देखता है और फिर वो भी उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है। श्रेया पीछे पलटकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र उसे आवाज लगाता है, श्रेया रुक जाओ, आओ मेरे पास। श्रेया बाहर गार्डन में भागते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक बार अगर तुम मेरी पकड़ में आ गई ना, फिर तो मैं अपना किस तुमसे लेकर रहूंगा। पहले मुझे पकड़कर तो दिखाइए। इतना बोलकर वो बाहर गार्डन में भागने लगती है। रुद्र भी उसके पीछे भागता है। वही गेट पर खड़ा वॉचमैन उन दोनों को देख रहा था। वो रुद्र प्रताप सिंह को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो उसे देखकर हैरान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र कब घर के अंदर गया, क्योंकि वो तो सारी रात गेट पर ही खड़ा था। रुद्र फिर श्रेया को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लेता है। श्रेया हंसते हुए बोलती है, रुद्र जी छोड़िए ना प्लीज। रुद्र उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ ले जाते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम सीधी तरह से मेरी बात मान जाती तो मैं अब तक यहाँ से चला जाता, पर तुमने मुझे अपने पीछे बहुत भगाया है, तो अब तो इसकी सजा मिलेगी। श्रेया उसके मुंह से सजा का नाम सुनकर मुंह बना लेती है। रुद्र उसे देखकर मुस्कुरा देता है। श्रेया बहुत ही क्यूट लग रही थी। रुद्र उसे देखकर उसके गाल पर किस कर देता है और फिर उसे घर के अंदर ले जाकर कमरे में ले जाता है। फिर वो उसे बेड पर लेटाकर वो भी उसके ऊपर आ जाता है। श्रेया उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। रुद्र भी मुस्कुराकर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। उसके बाद वो श्रेया के होठों की तरफ देखता है। श्रेया के होठ कांप रहे थे। रुद्र से अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो फिर अपने होठ श्रेया के होठों के करीब लाने लगता है। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र फिर उसके होठों पर अपने होठ रख लेता है और उसके होठों पर बड़े ही शिद्दत से किस करने लगता है। श्रेया भी उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगती है। वो भी रुद्र को किस कर रही थी। करीब 10 मिनट किस करने के बाद रुद्र उसके होठों से अलग होता है। श्रेया लंबी सांसें लेने लगती है। रुद्र फिर अपने होठ उसके गर्दन पर रख देता है और उसके गर्दन पर धीरे धीरे किस करने लगता है। वहीं श्रेया भी खुद को रुद्र के हवाले कर चुकी थी। रुद्र फिर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। कुछ देर के बाद रुद्र के होठ सूखने लगते हैं। वो श्रेया के होठों की तरफ देखता है और फिर से उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। काफी देर किस करने के बाद रुद्र फिर उससे अलग होता है और श्रेया के कान के पास अपने होठ रखकर धीरे से बोलता है, इसके आगे का काम हम रात को कंटिन्यू करेंगे। श्रेया उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है और अपनी पलकें झुका लेती है। रुद्र फिर उसके माथे पर किस करके आगे बोलता है, अब मैं चलता हूँ। श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है। रुद्र फिर वहां से उठकर बाहर आता है और वॉचमैन से बोलता है, श्रेया का पूरा ध्यान रखना, शान के अलावा किसी को भी उससे मिलने मत देना। वॉचमैन, जी सर आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हर वक्त खड़ा रहूंगा। रुद्र उसे नोटों की गड्डी देता है और फिर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद रुद्र मेंशन के अंदर आता है। अंदर का माहौल गर्म था। रुद्र सबकी नजर देखता है। घर के सारे सदस्य वही हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे और शान गुस्से में खड़ा था। रुद्र अंदर आते हुए बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? शान रुद्र की तरफ देखकर नाराजगी से बोलता है, भाई आपने कल भाभी के साथ बहुत ही बुरा किया है, मैं आपको उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। आपने मेरी माँ जैसी भाभी को घर से निकाल दिया। आपको क्या लगता है ये नैना और इसका वो बॉयफ्रेंड, वो दोनों सही थे? मैं बहुत ही जल्द उनकी सच्चाई पता लगा कर रहूंगा और आपके पास सारे सबूत लेकर आऊंगा। फिर देखना आपको भी अपनी गलती का एहसास होगा। रुद्र, ठीक है, अगर तू ऐसा ही करना चाहता है तो ऐसा ही कर। पहले मेरे पास सारे सबूत लेकर आ, फिर मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरी भाभी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। इतना बोलकर रुद्र कमरे में चला जाता है। शान उसे गुस्से में जाते हुए देखने लगता है। शान रुद्र की तरफ देखकर नाराजगी से बोलता है, भाई आपने कल भाभी के साथ बहुत ही बुरा किया, मैं आपको उसके लिए कभी नहीं माफ करूंगा। आपने मेरी माँ जैसी भाभी को घर से निकाल दिया। आपको क्या लगता है ये नैना और उसका बॉयफ्रेंड वो दोनों सही थे?
मैं बहुत ही जल्द सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा और आपके पास सारे सबूत लेकर आऊंगा। फिर देखना, आपको भी अपनी गलती का एहसास होगा। रुद्र, ठीक है, अगर तू ऐसा ही करना चाहता है तो ऐसा ही कर। पहले मेरे पास सारे सबूत लेकर आ, फिर मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरी भाभी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। इतना बोलकर रुद्र कमरे में चला जाता है। शान उसे गुस्से में जाते हुए देखने लगता है। अब आगे। रुद्र अपने कमरे में चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद शान भी गुस्से में मेंशन के बाहर चला जाता है। अवंतिका जी आलोक जी से बोलती है, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कल पार्टी में इतना कुछ हुआ और श्रेया को रुद्र ने वापस इंडिया भेज दिया, और अब ये सब। आलोक कोई जवाब नहीं देते। अवंतिका फिर नैना की तरफ देखकर बोलती है, नैना, तू सच में रौनक को नहीं जानती है ना? इन सब के पीछे तेरा तो कोई हाथ नहीं है ना? रुद्र और श्रेया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर दोनों अलग हो गए, और अगर इन सब के पीछे तेरा हाथ हुआ ना, तो फिर मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। नैना अपनी माँ की बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, माँ, मैं नहीं जानती हूँ उस रौनक को। मैंने कहा ना, मैंने उसे कल पार्टी में ही देखा था। मैं सच बोल रही हूँ। इतना बोलकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। नैना अपने कमरे में आकर तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और रौनक को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से रौनक मोबाइल उठाकर हेलो बोलता है। नैना उसे गुस्से में बोलती है, तुम्हारे कारण मेरे भाई और भाभी अलग हो गए। तुम्हें मालूम है मेरे घर का माहौल कितना खराब है? सब कितने दुखी हैं। शान को तुम पर शक हो गया है और उसने कहा है कि वो जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। श्रेया तुम्हें 10 लाख दे रही थी तो चुपचाप लेकर चले जाते। तुम्हें उसके साथ बदतमीजी करने के लिए किसने कहा था? रौनक नैना की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुझे नहीं लगता कि तू ज्यादा ही बोलने लगी है? कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी मेरे सामने? भूल गई कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। नैना भी उसकी बात सुनकर उसे गुस्से में जवाब देती है, कल तक ना मेरी आंखों में तुम्हारे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, पर कल जब मैंने तुम्हारी हरकत देखी ना, तो मैं समझ गई कि तुम किसी के नहीं हो सकते। तुम सिर्फ मेरे पास टाइम पास कर रहे थे। मेरे ही सामने मेरी भाभी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखूंगी? कभी नहीं। रौनक उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है। नैना, क्या हुआ? तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है? रौनक, भूलो मत, जब तक मैं ना चाहूं तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। नैना, मतलब? रौनक, मतलब ये मेरी जान कि तेरी कुछ फोटोज मेरे पास हैं जो तूने बड़े प्यार से मुझे दिए थे। साथ में हम दोनों की भी बहुत सारी रोमांटिक फोटोज हैं। सोच, अगर उन फोटो को मैं तेरे भाई को दिखा दूंगा तो क्या होगा? मैं तो बोल दूंगा कि इन सब के पीछे तेरा हाथ है। तूने ही मुझसे कहा था कि ऐसा करने के लिए, क्योंकि तू तो पहले से ही अपनी भाभी को पसंद नहीं करती थी, और ये बात तेरे घर वाले भी जानते हैं। वो लोग मेरा यकीन कर लेंगे और फिर तेरी भाभी को तो तेरा भाई घर ले आएगा, पर तुझे धक्के मारकर वो घर से निकाल देगा। और हाँ, तेरी कुछ पर्सनल फोटोज और वीडियो भी मेरे पास है। उन सबको अगर मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया ना, तो फिर तेरे साथ तेरे पूरे खानदान की बदनामी होगी। सोच ले। नैना रौनक की ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रौनक? मैंने वो फोटो तुम पर विश्वास करके तुम्हें दिए थे और तुम उन फोटोज का गलत इस्तेमाल करोगे? रौनक, मैं करूंगा, क्योंकि मैंने कभी भी तुझसे प्यार नहीं किया। मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है। तू अमीर थी इसलिए मैं तेरे साथ था, पर अब मैं हर वक्त तेरे पीछे पीछे तो नहीं घूम सकता ना, इसलिए मुझे अब पैसे की जरूरत है। तेरा भाई, उसने कल मुझसे पैसे लिए थे ना, मैं अब वो पैसे तुझसे मांग रहा हूँ। तू चोरी कर या कुछ भी कर, पर वो पैसे का बैग मेरे पास लेकर आ, वरना तेरी फोटोज मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और फिर वहां से पैसे कमाऊंगा। नैना रौनक की बात सुनकर रोते हुए बोलती है, मैं कितनी बड़ी पागल थी ना कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर विश्वास करती थी। अंधविश्वास। मेरी भाभी ने मुझसे कहा था, मॉल में जब उसने तुम्हें एक नजर देखा था, तभी वो समझ गई थी कि तुम बहुत बड़े कमीने हो। उन्होंने मुझे तभी समझाया था कि मैं संभल कर रहूं और तुम पर इतना विश्वास ना करूं, पर मैंने उन पर गुस्सा किया। आज मुझे उनकी बातें सही लग रही है। तुम्हारे कारण मेरी भाभी को घर छोड़कर जाना पड़ा और तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? उल्टा तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। रौनक नैना की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, कमीना कहो या कोई भी गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आज शाम 5 बजे तुम मेरे घर पर पैसे लेकर आ जाना, वरना मैं तुम्हारे फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। नैना वही बेड पर मोबाइल फेंक कर पेट के बल लेट जाती है और रोने लगती है। आधे घंटे बाद
नैना अपने आंसू साफ करके खड़ी होती है और फिर गुस्से में बोलती है, रौनक, तुमने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया ना, और तुम सोचते हो कि तुम्हारी बातों में मैं आ जाऊंगी, पर तुम गलत सोचते हो। मैंने जो गलती पहले की थी अब मैं उसे नहीं दोहराऊंगी। मैं अपने भाई को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। भाई को क्या, पूरे घर वालों को बता दूंगी। उसके बाद मेरा जो होगा वो देखा जाएगा, पर अब मैं अपनी फैमिली से सच्चाई नहीं छुपा सकती। इतना बोलकर वो कमरे के बाहर आ जाती है। नैना अपने आंसू साफ करके खड़ी होती है और फिर गुस्से में बोलती है, रौनक, तुमने मुझे बहुत ब्लैकमेल कर लिया और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, पर तुम गलत सोचते हो। मैंने जो गलती पहले की थी अब मैं उसे नहीं दोहराऊंगी। मैं अपने भाई को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। भाई को क्या, पूरे घर वालों को बता दूंगी। उसके बाद मेरा जो होगा वो देखा जाएगा, पर अब मैं अपनी फैमिली से सच्चाई नहीं छुपा सकती। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद घर के सभी सदस्य हॉल में मौजूद थे, सिर्फ शान को छोड़कर। शान अब तक घर नहीं आया था। अवंतिका जी नैना से बोलती है, नैना, क्या बात है? तूने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है तुझे हमसे? नैना अपनी माँ की तरफ देखती है और फिर अपनी नजरें झुका लेती है। अवंतिका जी, क्या हुआ? तूने अपनी नजरें क्यों झुका रखी है? क्या बात करनी है तुझे हमसे? नैना, माँ, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद गुस्सा करना प्लीज। अवंतिका जी, हाँ ठीक है, अब बोल, क्या बात करनी है तुझे हमसे? नैना अपनी नजरें झुकाए हुए ही बोलती है, माँ, वो जो कल रौनक आया था ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। नैना के मुंह से ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि वो ये बात पहले से ही जानता था। नैना आगे बोलती है, माँ, कल भाभी बिल्कुल सच बोल रही थी। उन्होंने मुझे मॉल में रौनक के साथ देखा था, पर कल भैया का सवाल सुनकर मैं घबरा गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं रौनक को नहीं जानती हूँ। रौनक भाभी के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिस कारण भाभी ने उस पर हाथ उठाया। इन सब के पीछे मेरा और रौनक का हाथ था, पर माँ उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने उसे कल पार्टी में बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि वो भाभी के साथ बदतमीजी करेगा। ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा। मुझे तो लगा कि मैं उसे पैसे दे दूंगी और वो चुपचाप चला जाएगा, पर उसने कल अपनी हदें पार कर दी। माँ, मेरा यकीन करो। अवंतिका जी गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगाती है। नैना अपने गाल पर हाथ रखकर रोने लगती है। अवंतिका जी उसका कंधा पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलती है, क्या कहा? यकीन करूं मैं तेरा? तूने मुझे कल पार्टी में ही क्यों नहीं बताया था? जब श्रेया पर कल इल्जाम लगाया जा रहा था, तब तूने उसी समय क्यों नहीं बोला कि इन सब के पीछे श्रेया की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती तेरी और रौनक की है? क्यों चुप रही तू? और जब तुझसे पूछा गया तो तूने झूठ क्यों बोला कि तू कुछ नहीं जानती, और अब सच बता रही है? क्या सोचकर अब तू सच बताने आई है? नैना रोते हुए बोली, माँ, रौनक मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अवंतिका हैरानी से, ब्लैकमेल पर क्यों? नैना, माँ, रौनक ने मुझसे पैसे मांगे हैं जो कल भैया ने उससे ले लिए थे। वो मुझसे दोबारा पैसे मांग रहा है। आपको पता है, वो मेरे साथ रिलेशन में इसलिए था क्योंकि मैं अमीर थी। उसे तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार है। माँ, वो बहुत बड़ा कमीना है। मैं ही उसे पहचान नहीं पाई। मेरे आंखों पर उसके प्यार की झूठी पट्टी बंधी हुई थी, जो अब खुल चुकी है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, पर अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसे अपनी कुछ फोटोज दी थी, पर उस पर विश्वास करके, पर अब वो उन फोटो का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसे आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो वो उन फोटोज को इंटरनेट पर डालकर वायरल कर देगा, जिसके कारण मेरी और आप सबकी बदनामी होगी। पर अब मैं आपसे ये सारी बातें नहीं छुपाना चाहती थी। अगर अब मैं ये छुपाती तो मेरे लिए मुसीबत और बढ़ जाती। ये बोलकर वो फिर रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र सोफे पर चुपचाप बैठा हुआ था और उसकी बातें सुन रहा था। नैना उसके पास आकर अपने घुटने पर बैठ जाती है और अपने कान पकड़कर बोलती है, भैया, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो भैया। मैं भाभी से भी माफी मांग लूंगी। आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ इंडिया चलूंगी भाभी से माफी मांगने के लिए, और उन्हें मनाकर यहाँ ले आऊंगी, पर प्लीज आप पहले मुझे माफ कर दो। रुद्र उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोलता है, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रेया इंडिया गई ही नहीं। वो यही है, इसी शहर में। रुद्र की ये बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। अवंतिका जी, क्या श्रेया यही है? हाँ माँ, श्रेया यही है। अवंतिका जी, तो फिर हम सब उसे माफी मांगेंगे। आखिर हम सबने भी तो उस पर विश्वास नहीं किया था। रुद्र, माँ, किसी को भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मुझे और श्रेया को पहले से ही पता था कि रौनक नैना का बॉयफ्रेंड है और कल जो कुछ भी हुआ वो हमारे प्लान का हिस्सा था। इतना बोलकर रुद्र सबको सारी बातें बता देता है। सभी उसकी बातें हैरानी से सुन रहे थे। रुद्र आगे बोलता है, नैना, तू श्रेया को पसंद नहीं करती थी ना, पर श्रेया ने सिर्फ तेरे लिए ही ये घर छोड़ा ताकि तुझे उस रौनक की सच्चाई पता चल सके। पर तू चिंता मत कर, मैं श्रेया को आज ही घर वापस ले आऊंगा। नैना रुद्र की बात सुनकर फीका मुस्कुराते हुए बोलती है, भैया भाभी को कॉल लगाओ ना, मुझे उनसे बात करनी है, उनकी आवाज सुननी है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। रुद्र नैना की बात सुनकर श्रेया को कॉल लगाता है, पर दूसरी तरफ से शान की आवाज आती है। हेलो। शान की आवाज सुनकर रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है। नैना रुद्र से बोलती है, भैया भाभी को कॉल लगाओ ना, मुझे उनसे बात करनी है, उनकी आवाज सुननी है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रुद्र नैना की बात सुनकर श्रेया को कॉल लगाता है, पर दूसरी तरफ से शान की आवाज आती है। हेलो। शान की आवाज सुनकर रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है। शान की आवाज सुनकर रुद्र उससे बोलता है, ये तो श्रेया का नंबर है ना, फिर श्रेया का मोबाइल तेरे पास क्या कर रहा है? शान रुद्र की बात सुनकर उसे गुस्से में जवाब देता है, पहले आप बताओ कि आप भाभी को कॉल क्यों कर रहे हो? रुद्र, श्रेया मेरी पत्नी है और मुझे उससे बात करनी है, मोबाइल दे उसे। शान, कल पार्टी में आपने इतना कुछ कहा भाभी को, उससे आपका मन नहीं भरा क्या? जो अब कॉल करके उन्हें बातें सुनाना चाहते हो? मैं भाभी को कॉल नहीं दूंगा। रुद्र, शान मेरी बात सुन, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है और दोबारा भाभी को कॉल करके उन्हें परेशान भी मत करना। इतना बोलकर शान गुस्से में कॉल कट कर देता है। रुद्र उसके कॉल रखते ही अपने मोबाइल की तरफ देखने लगता है। वो अपने मोबाइल को ऐसे घूर रहा था जैसे अपनी आंखों से ही मोबाइल को जलाकर भस्म कर देगा। नैना रुद्र से पूछती है, क्या हुआ भाई, भाभी ने आपसे बात नहीं की क्या? रुद्र उसकी बात सुनकर नाराजगी के साथ बोलता है, ऐसा वो क्यों करेगी? मैंने तुझे बोला ना कि ये सब कुछ हम दोनों का ही प्लान का हिस्सा था। पर शान को तो सच्चाई पता ही नहीं है, वो श्रेया के साथ है और श्रेया का मोबाइल उसके पास था, इसलिए उसने मेरी बात नहीं करवाई श्रेया से। पर कोई बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ श्रेया को लाने। नैना, भाई मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तुम यही रहो, मैं श्रेया को कुछ देर में ले आऊंगा। इतना बोलकर रुद्र घर से बाहर चला जाता है। रुद्र अपनी कार से थोड़ी देर के बाद घर के पास पहुंचता है और फिर कार से उतरकर अंदर जाने लगता है। तभी वॉचमैन रुद्र को रोकते हुए बोलता है, सर मैडम तो घर पर नहीं है। रुद्र उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलता है, क्या, कहाँ गई है वो? वॉचमैन, सर वो आपके छोटे भाई आए थे, मैडम उनके साथ ही कहीं बाहर गई है, बताकर नहीं गई वो लोग कहाँ जा रहे हैं। रुद्र ये सुनकर फिर से श्रेया को कॉल लगाने लगता है, पर अभी भी श्रेया का मोबाइल शान के पास ही था, जिस कारण शान बार बार उसका कॉल कट कर रहा था। रुद्र ये देखकर गुस्से में बोलता है, शान के बच्चे, एक बार तू मुझे मिल जा, फिर देख मैं तेरी कैसी खातिरदारी करता हूँ। तू मेरी बात श्रेया से नहीं करवा रहा है ना? तू घर आ एक बार, फिर मैं तुझे बताऊंगा। और ये श्रेया, इसे क्या जरूरत थी शान को अपना मोबाइल देने की? रुद्र खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। वही वॉचमैन उसे एक टक देखे जा रहा था। रुद्र फिर उसकी तरफ देखकर अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। 1 घंटे बाद रुद्र घर के अंदर आता है। तभी वो अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि श्रेया घर वालों के साथ सोफे पर बैठी मुस्कुराकर सबसे बातें कर रही थी और नैना भी श्रेया के बगल में बैठी हुई थी। नैना ने श्रेया का हाथ पकड़ा हुआ था और श्रेया उसकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस रही थी। रुद्र श्रेया की तरफ देखते हुए बोलता है, श्रेया तुम यहाँ? श्रेया उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है और बाकी सब भी रुद्र को देखते हैं। श्रेया फिर उठकर रुद्र के पास जाती है और फिर उसके गले से लग जाती है। रुद्र भी मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, जान तुम यहाँ कैसे? तुम्हें मालूम है मैं घर गया था, पर वॉचमैन ने बताया कि तुम शान के साथ कहीं बाहर गई हो। वहां मैं करीब 1 घंटे तक खड़ा रहा, पर जब तुम लोग नहीं आए तो मैं वापस घर आ गया। लेकिन तुम यहाँ? हाँ रुद्र जी, मैं तो आधे घंटे पहले ही आ गई थी। वो क्या है ना, मैंने शान जी को सब कुछ बता दिया। जब सुबह आपका कॉल आया था ना और शान जी ने मेरी बात आपसे नहीं करवाई थी, तभी मैंने शान जी को सब कुछ बता दिया था। फिर शान जी मुझे यहाँ घर पर वापस ले आए। हम लोग तो आपका इंतजार कर रहे थे। नैना ने बताया कि आप मुझे लेने घर गए हैं। मैं भी आ रही थी, लेकिन माँ ने मुझे रोक दिया, ये बोलकर कि मैं वहां गई और आप यहाँ आ गए, तो इसलिए हम लोग आपका यही इंतजार करने लगे। रुद्र मुस्कुराकर शान की तरफ देखता है। शान उसके पास आकर बोलता है, भाई सॉरी, मैंने आप पर गुस्सा किया। नहीं शान, सॉरी मत बोल, क्योंकि मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि इस बात से खुश हूँ कि तू श्रेया की कितनी परवाह करता है। अगर कल को मैं कहीं चला भी गया तब भी मुझे श्रेया की चिंता नहीं होगी, क्योंकि तू होगा श्रेया का ध्यान रखने के लिए। श्रेया रुद्र की ये बात सुनकर उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है,
रुद्र जी, ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप मुझे छोड़कर? मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। इतना बोलकर वो वापस उसके गले लग जाती है। रुद्र मुस्कुराकर प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने दूंगा? मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और ना ही मैं कभी तुमसे अलग होऊंगा। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। आज बोल दिया, पर दोबारा मत बोलिएगा, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। रुद्र मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, अच्छा बाबा, सॉरी, अब से नहीं बोलूंगा। श्रेया भी मुस्कुरा देती है।